हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और iOS 26.4 जो है उसका आरसी वर्जन जो है वो रोल आउट हो चुका है, लेकिन इसमें जो बिल्ड नंबर है वो आपको कुछ अलग नहीं देखने को मिलेगा। मोस्टली इसमें नया जो मॉडेम अपडेट है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो हम अगर बात करते हैं एप्पल इंटेलिजेंस की, जो शायद इन्होंने अभी तक देना चाहिए था, या फिर उसका जो इंटीग्रेशन था चैट जीपीटी के साथ, तो वो अभी तक नहीं आया है। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि iOS 27 जब आएगा जून में, तो शायद उसके साथ जो है वो इंटीग्रेशन देना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अगर हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो म्यूज़िक में जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इन लोगों को अभी तक लानी चाहिए थी वो था जो प्लेलिस्ट प्लेग्राउंड जो ऑटोमेटिकली जो है आपके जो हैबिट्स है गाना सुनने की, उसके हिसाब से जो है अपनी प्लेलिस्ट बना लेता है। और ये जो फीचर है ये बाकी कंट्रीज़ में जो है रोल आउट हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं आया है। बाकी इसमें जो कुछ नया लुक वगैरह आया है, और जो रेडियो वगैरह चलते थे तो उसमें भी आपको थोड़े से लुक वगैरह बाकी जो कार प्ले था, तो कार प्ले में शायद एप्पल जो है अपना वीडियो भी प्ले करना स्टार्ट कर देगा। अब मुझे पता नहीं ये कब आएगा, लेकिन ये जो फीचर है ये आना चाहिए। कुछ लोगों को जो जब गाड़ी नहीं चला रही है शायद तब वीडियो देखना पसंद हो सकता है, और वो आना चाहिए या फिर नहीं उसके बारे में आप ज़रूर लिखना, क्योंकि जो सेफ्टी है वो भी काफ़ी कंसर्न में है। अब अगर हम मैसेजेस की बात करते हैं तो जो मैसेजेस हैं वहाँ पे जो आरसी मैसेजेस आना चाहिए था अभी तक, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, वो बिल्कुल भी नहीं आया है। लेकिन आरसीएस मैसेजिंग जो पिछले हफ्ते या पिछले अपडेट में जो इन्होंने जो ऑफ कर दिया था वो फिर से ये वाले अपडेट में आ चुका है। तो आरसीएस बिजनेस मैसेज जो है वो आप फिर से ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पे जो है एक नीचे और एक टैब आना चाहिए जिस पे लिखा होगा कि आरसीएस मैसेजिंग इज़ एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, उसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है कि कहीं पे आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है, और ये शायद जो है स्टेबल वर्जन के वक्त आ सकता है, या फिर उसके लिए हमें 26.5 का वेट करना पड़ेगा। अब जो इमोजी है वो मैंने पहले ही बोल दिया था लास्ट वाली वीडियो में, कुछ नए इमोजी आए हैं वही है, बाकी इसमें कुछ नया चीज़ नहीं आई है। अब अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं ना, थोड़े बहुत जो इफ़ेक्ट इन्होंने चेंज करना स्टार्ट किया था वो ऐसे थे कि अगर डिस्प्ले और इसमें जाते हो आप टेक्स्ट साइज में, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे, रिड्यूस ब्राइट लाइट्स। तो जब भी आप इसको ऑन करते हो तो आपको जो है, अगर आप मैसेजेस में जाते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल भी फ्लैश नहीं हो रहा है। अब जो ये फ्लैश नहीं हो रहा है ना, ये मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसको आप ऑफ करते हो रेडियस को, तो आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे छोटा सा फ्लैश लाइट दिखाई दे रहा होगा यहाँ मैसेजेस में। तो ये एक छोटी सी माइनर चेंज इन्होंने किया है। अब मोशन में जब जाते हो ना, तो मुझे मोशन में कुछ अलग ही दिखा जो शायद आपको पसंद भी नहीं आएगा। अगर रिड्यूस मोशन पे क्लिक करते हो तो उसके बाद आप देखो कि ये जो ऐप्स हैं वो किस तरीके से, अगर आप स्लाइड करते हो ना तो उसमें थोड़ा सा लैग आने जैसा लगता है। अब मैंने जब आप ऐप स्विच करते हो ना तो वहाँ पे देखो कि इस तरीके से जो है ऐप स्विच हो रहे हैं। अब आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा, तब जाकर जो है आपको वो पहले वाला जो आपका एनिमेशन है वो चलेगा। और उसके साथ ना एक नया ऑप्शन है, प्रेफर क्रॉस फेड ट्रांजिशन। अब ये जो क्रॉस फेड ट्रांजिशन है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा ना ऐसा कहीं से आ रहा है ऐसा लगेगा आपको, या फिर कहीं जा रहा है। यहाँ पे ये जो एनिमेशन है ये अलग है, लेकिन आप कहीं पे भी ओपन करोगे तो एक अलग तरीके से ये सामने आता है। तो ये एक क्रॉस फेड एनिमेशन इन्होंने दिया है। अब मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ ताकि थोड़ा सा फास्टली हम आपको दिखा पाए। अब जो वॉलपेपर का एक इन्होंने नया सेक्शन डाला था, उन्होंने वहाँ पे क्या किया है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब भी आप नया वॉलपेपर ऐड करते हो, लाइक मैंने अभी नया वॉलपेपर लिया है अभी,
अब यहाँ पे ये जो वेदर का ऐप आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये डाउनलोडेड है इसके वॉलपेपर, तो इसलिए यहाँ पे जो है राइट साइड में यहाँ पे आपको मार्क आ रहा होगा। अब मैं अगर एस्ट्रोनॉमी को रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और उसके लिए अगर आपको फिर से वो डाउनलोड करना है तो यहाँ पे गेट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वॉलपेपर डाउनलोड होंगे और उसके बाद आपके फ़ोन में दिखाई देंगे। तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पसंद है या फिर ये इतने छोटे साइज़ के होते हैं तो उससे आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत या ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब अगर आपके पास जो है iCloud का अकाउंट है और उससे आप फैमिली शेयर करते हो तो वहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप जो है अपने आप ही परचेस कर सकते हो, और उसके लिए जो है आपको उसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है छोटे मोटे परचेजेस के लिए। अब ये आप किस तरीके से सेटिंग करते हो ना उसके ऊपर है। अब iCloud में अगर जाते हो ना आप, में आपको ना नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे iCloud.com, और ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपको अलाउ डाटा एक्सेस, अलाउ सर्चेस जाते हो तो एक्सपोर्ट रिसेंट सर्चेस, तो आप अपने जो भी डिवाइसेस यूज करते हो वहाँ पे जो भी सर्च करोगे या फिर जो डाटा यूज करोगे ना तो वो आप शेयर कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, और आपके ऊपर है कि आपको देना है। अगर आप कैमरा में जाते हो उसके बाद जो है आपको जाना है यहाँ पे तो यहाँ पे रिकॉर्ड साउंड में जाना है। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियो जूम। अब ये क्या करता है, जब भी आप लेंस और कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और जूम चेंज होती है, लेंस चेंज होती है सॉरी, तो उसके बाद जो है अगर आप जूम कम ज़्यादा करोगे तब उस हिसाब से जो है रिकॉर्डेड ऑडियो इज़ फोकस ऑन द सब्जेक्ट व्हेन कैमरा इज जूम, तो उस हिसाब से वहाँ से आप जो भी आदमी बात कर रहा है तो उस पर फोकस करके उसका साउंड जो है वो थोड़ा से अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर पाओगे। बस इतना ही है। अब हॉटस्पॉट जो आप यूज करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो जो है हॉटस्पॉट अगर आप किसी को देते हो तो अब मैं मेरे फ़ोन में यूज ही नहीं करता, तो वहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे डाटा का जो स्टैटिस्टिक है अब वो देखना स्टार्ट हो गया है। अगर आप अपने मैकबुक को, आईपैड को या दूसरे किसी इंसान को जो अगर आप अपना हॉटस्पॉट देते हो तो उसने कितना यूज किया है और कितने टाइम पे यूज किया है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और वो आपका रेगुलर यूज कर रहा है हॉटस्पॉट तो वहाँ पे डेट के वाइज जो है वो दिखाई दे रहा है कि कितना यूजेस हुआ है, कब किया है, इतना। अब जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी में जो है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन आता है स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन, तो ये ना अब ऑटोमेटिकली ऑन ही रहेगा। तो अगर आपको इसको ऑफ करना है तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, वरना जो है वो डिफ़ॉल्ट उसको ऑन ही रखेगा। तो आप इसको ऑन ही रखा करो। और यहाँ पे ऑप्शन जो है अवे फ्रॉम फैमिली और लोकेशन, इसको क्लिक करो ताकि घर में कोई जब आप होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब उसके बाद जो ना फॉरवर्ड नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन आ रहा था, जिससे क्या हो रहा है, जो थर्ड पार्टी अगर आपके पास वॉचेस वगैरह कोई डिवाइसेस हैं तब वहाँ से जो है नोटिफिकेशन आप फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप कॉल सेक्शन में जाते हो तो अभी भी जिस स्टेट से आपको कॉल आ रहा है ना वहाँ का स्टेट का जो नाम नीचे दिखाई देता है, चाहे आप कहीं पे भी हो इंडिया में। उसके अलावा अगर हम बग्स की बात करें तो इन्होंने कीबोर्ड का बग जो था वो फिक्स किया है। उसके साथ जो है ऐप स्टोर का एक बग था जो मैंने काफ़ी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ से जो है सर्च जो स्पीड है ना वो बिल्कुल भी गायब था, तो वो काफ़ी अच्छा अब हो गया है। नहीं तो पहले अगर आप किसी भी ऐप को सर्च करते थे तो काफ़ी लैगी हो जाता था। और स्पॉटलाइट जो है वो भी अच्छे तरीके से चल रहा है। वॉलपेपर का छोटा सा बग है वो हमेशा ये होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि आरसी वर्जन कब आएगा अगला, या फिर कब जो है स्टेबल वर्जन आएगा, तो मोस्टली अगले हफ्ते जो है वो स्टेबल वर्जन आ सकता है। इसके अलावा जो है अगर आप जून में जाते हो तो जून के 8
जून के आसपास जो है आपको iOS 27 देखने को मिलेगा। अब उसके कुछ रूमर्स वगैरह आ रहे हैं क्या फीचर आनेंगे, तो उसका एक आधा वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन अभी तक इतना कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं वहाँ पे रुका हुआ हूँ। बाकी जो अपडेट है आपको वो मिलते ही रहेंगे। अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आज सुबह ना मैंने 3 बार चेक किया CPU के परफॉर्मेंस और मुझे थोड़े से अलग अलग दिखे, लेकिन हुआ ये कि ये काफ़ी बड़ा अपडेट है। तो बड़ा अपडेट होने के बाद थोड़ा हीटिंग के प्रॉब्लम की वजह से ना, पहला अगर आप देख सकते हो तो सुबह 8 बजे ये काफ़ी कम इन्होंने स्कोर किया था। तब जो फ़ोन था ना काफ़ी हीटिंग पे था, मैंने चार्जिंग पे लगाया था। तो ये गलती कभी मत करना, चार्जिंग होते समय बिल्कुल भी अपडेट मत करो। फ़ोन को फुल चार्ज करो, डाउनलोड करो, उसको ठंडा होने दो और उसके बाद जो है अपडेट करो। और ये जो स्कोर्स हैं काफ़ी डिसेंट है, कोई उसमें कम बिल्कुल नहीं है, और GPU के स्कोर भी लगभग सेम ही है। तो आपको परफॉर्मेंस वाइज तो कुछ अलग नहीं देखने को मिलेगा। बस आप जो है कुछ सेटिंग में चेंज कर लेना अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो, नहीं तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है। अब इसका ना मैं थोड़ा रिव्यू करूँगा और उसके बाद ना संडे को वीडियो बनाऊँगा कि आपको इसको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। तब तक आप इंस्टॉल मत करो, क्योंकि थोड़ा सा डाउनलोड करते समय भी मुझे ज़रा हीटिंग का इशू लगा, शायद ये हीटिंग फिर से आ सकती है। अब स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं ना, तो स्टोरेज जो है यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी बड़ा हुआ नहीं लगा, 28.5, और ये पहले 29 GB था, अब ये 28 हुआ है। शायद मैं जब ऐप्स यूज करूँगा तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा। iOS के साइज़ उतना ही है 15 GB का, और ये मेरा जो फ़ोन है ये 15 Pro Max है। तो 15 Pro जो सीरीज़ है वहाँ पे इतना ही आ रहा है। अगर आपके पास ज़्यादा स्टोरेज वाला डिवाइस होगा तो शायद सिस्टम डेटा और iOS का जो साइज़ है ना, वो iOS का जो साइज़ है वो शायद ज़्यादा हो सकता है, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है वो चीज़। तो बेंचमार्क ठीक है, स्टोरेज ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है। बग्स इन्होंने काफ़ी जो है कम किए हैं, RC वर्जन लग रहा है, और ये शायद जो है नेक्स्ट अपना स्टेबल वर्जन के लिए रेडी है। बस इसमें जो कुछ लैग्स थे वो उन्होंने निकालने चाहिए। अगर फ़ोन ना जब भी डाउनलोड करते हो कुछ बड़ा चीज़, या फिर हीटिंग का जो प्रॉब्लम है चार्जिंग के वक्त, ये अभी भी थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर चार्जिंग के वक्त फ़ोन हीट हो रहा है ना, तो आपको ये बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए, अभी तो मत करो। संडे को या सैटरडे को मैं बता दूंगा कि हीटिंग का इशू मतलब इन्होंने सॉल्व किया है या फिर चल ही रहा है, तो तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो में लाता रहता हूँ। आपको कोई भी iOS या कोई भी डिवाइस के सॉफ्टवेयर रिलेटेड या कुछ भी पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, उसका वीडियो बनाऊँगा, आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश में ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।